अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक बहुत क्रिटिकल है। हमारे सारे दोस्त जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टर हैं, जिनकी यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी है या कहीं भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, जो रोल करना चाह रहे हैं या जो परचेज़ करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों का जो टर्न्योर अनसर्टेनिटी चल रही है उसमें हर बंदा इसको फोकस कर रहा था कि अभी लॉकडाउन से के बाद क्या सिचुएशन होगी, फिर ईद से पहले क्या होने जा रहा है, ईद के बाद प्रॉपर्टी में क्या चेंज होने जा रही है। हम चूँकि बहरिया टाउन कराची में काम करते हैं और हमारा फोकस यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं कि आपके साथ पिछले 2-3 महीने के जो टर्न्योर में जो चेंजेस आई हैं और आज की जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ डिस्कस कर लें। कोरोना से पहले जो लॉकडाउन हुआ, मतलब मार्च फरवरी की बात करें तो एक रिदम के साथ मार्केट चल रही थी, स्लो थी, ट्रांजैक्शन स्लो थी, बट एक स्टेबिलिटी थी, एक मतलब ये कि ट्रांजैक्शन हो रही थी एवरेजली। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ईद से पहले जो कुछ 15-20 दिन लोगों ने काम किया प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें कोई ख़ास ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हुई कि लॉकडाउन तो ओपन हुआ लेकिन बहरिया टाउन के अंदर मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी और लोग खुद भी थोड़े कॉन्शियस थे, तो ईद से पहले कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुई। और अब ईद के बाद एक हफ़्ता गुजर गया है, अब मार्केट सारी ओपन हो चुकी हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इस वक्त सेलर की रेशो क्या है, बायर की रेशो क्या है, प्राइसेस क्या चल रही हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए बात यह है कि इस वक्त मार्केट में सेलर भी है और बायर भी है। बायर की रेशो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम बिल्ट इन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विलाज की और अपार्टमेंट्स की, तो विलाज और अपार्टमेंट्स के इस वक्त कस्टमर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बट सेलर कम है। और जो रेट्स थे ईद से पहले या लॉकडाउन से पहले, रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि 5-10% मैक्सिमम इसमें इंक्रीमेंट आया, स्पेशली विलाज में। प्रीसिंट 10A, 27, इसी तरह 31 स्पोर्ट सिटी विलाज, इनकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है और इस वक्त जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो विलाज ही की हो रही हैं। प्लॉट्स के हवाले से अगर बात करें तो छोटे प्लॉट्स जो है 125 स्क्वायर यार्ड के या 250 स्क्वायर यार्ड के या कुछ 500 स्क्वायर यार्ड के, यहाँ तक की ट्रांजैक्शन हो रही है। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो विलाज की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसकी एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है कि विलाज में लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मीन्स ये कि वो एंड यूज़र हैं जो शिफ्ट होना चाहते हैं, बहरिया टाउन में मूव करना चाहते हैं, और यही वो चीज़ है जो बहरिया टाउन के अंदर स्टेबिलिटी को शो करता है। हाँ, जो इश्यूज़ चल रहे हैं स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज़ के हवाले से, जो बाउंड्री वाल के इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले, बिल्कुल वो भी पैरेलल चल रहे हैं। बट हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं उस बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता है, जो डेवलप्ड है, और उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके प्लॉट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, या वो लोग जो इस वक्त ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में आना चाह रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि लोग इस वक्त विलाज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मीन्स ये एंड यूज़र हैं, मूव करना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं। और हमने 12 ये बात की कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर एंड यूज़र आता है, जहाँ आबादी होती है और जो लाइव होता है, तब वो प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाता है। तो अब बहरिया टाउन नो डाउट इसके अभी बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इसी तरह पोजेशन चार्जेस के हवाले से भी कुछ लोग खुश नहीं हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़ाहिर है सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, लेकिन अब जो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और जो नेट इसका रिज़ल्ट है, एंड यूज़र जो है वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो पिछले 2 साल से काफ़ी आबादी हो चुकी है, लेकिन अब जो डिमांड है मैक्सिमम वो वही एंड यूज़र हैं जो रहना चाह रहे हैं। ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में बहुत कम है, और ये स्टेबिलिटी और ये इंडिकेशन जो है ये इस चीज़ को शो करता है कि अब बहरिया टाउन में जो रेट हैं वो स्टेबल भी हो रहे हैं और इम्प्रूव भी हो रहे हैं। एक और इसके साथ पैरेलल चीज़ ये है कि चूँकि हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, हम डेवलपर भी हैं, तो ईद के बाद ये जो एक हफ़्ता गुजरा है इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने पोजेशन ले लिए प्लॉट की या पोजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी क्यूरी बहुत ज़्यादा है उनकी। अब लग ये रहा है कि आने वाले 6-8 महीनों में आलमोस्ट सारे बहरिया टाउन के अंदर जो इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, जो जहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है या जिन एरियाज़ में बहरिया टाउन ने पोजीशन दे दी है, मुझे ये लगता है तकरीबन पूरे बहरिया टाउन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विला ज़रूर बन रहा होगा। अभी आलमोस्ट 50% प्रेसेंट पे कोई ना कोई विला बन रहा है। पहले सिर्फ 2 प्रेसेंट थे जिन पे काम हो रहा था, अली ब्लॉक था और प्रेसेंट 1 था। इनके अलावा बाकी प्रेसेंट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन अब 6-8 महीनों से जैसे प्रेसेंट 6 है, 8 है, प्रेसेंट 4 है, बहरिया हिल है, प्रेसेंट 17 है, प्रेसेंट 16 है, 15 है, 14 है, प्रेसेंट 29 है। मतलब जहाँ कहीं भी देखें अभी
गल्फ सिटी में सिर्फ 2 विलास बने हुए थे फार्म हाउस, उसके बाद नहीं था। अभी वहाँ भी और भी 2 विलास पे काम हो रहा है 500 स्क्वायर यार्ड पे। तो अभी बहरिया टाउन के अंदर जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई विला बन रहा है, किसी न किसी स्टेज पे उस पर काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कोई 1-1.5 साल बाद यहाँ पे हर प्रेसेंट में ज़रूर कोई ना कोई फैमिली रह रही होगी, और जहाँ पहली फैमिली आ जाती है उसके बाद ये एक फ़्लो चल पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जाएंगी, वो कहीं ना कहीं सेटल होती जाएंगी, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होती जाएंगी। और जो एंड यूज़र है, जो यहाँ का जो कम्युनिटी है और जो यहाँ की लिविंग है, वो इंशाल्लाह बनती जाएगी और एक कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन का ये वो टाइम है जब एक एंड यूज़र को, जब एक ऐसा फैमिली या एक ऐसा बंदा जो एक अच्छी कम्युनिटी को एंजॉय करना चाहता है, सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहता है, और एक ऐसी कम्युनिटी में जाके रहना चाहता है जिसमें कोई किसी किस्म का इशू ना हो, तो मेरा ख्याल से वो टाइम है। डेवलप एरिया में आके प्लॉट लेके घर बना के रह सकते हैं, या बने बनाए विला में आके शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये हर लिहाज से सेफ़ एंड सिक्योर है। बहरिया टाउन से रिलेटेड किसी किस्म की क्यूरी है तो आप प्लीज़ हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। इस्लाम स्टेट की टीम हम वक्त आपको सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक यू सर।